नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने तीसरे पाठ के अर्थ के बारे में बातचीत प्रारंभ की थी और मैंने बताया था कि यह पाठ नपुंसकलिंग के तीनों वचनों पर आधारित है। एक बार वापस बता रहा हूँ। पहला पाठ पुल्लिंग तीनों वचन, दूसरा पाठ स्त्रीलिंग तीनों वचन और तीसरा पाठ नपुंसकलिंग तीनों वचन, और एतत् और तत् शब्द तीनों पाठों में मिलेंगे। इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के बारे में आज हम बात प्रारंभ कर रहे हैं। एतत् यह, विश्राम गृहम विश्राम घर या विश्रामालय, अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम भित्तिकम यानी भींत दीवार या घेरा, खनित्रम खनित्रम यानी कुदाल फावड़ा या खंती, श्रमिका मजदूरनी। यदि पुल्लिंग होता तो श्रमिकः यानी मजदूर ऐसा हो जाता। चालयति यानी चलाती है। एते द्विवचन में आ गया है। ये दोनों, बस यानी दो बसें, कुत्र कुत्र यानी कहाँ या किस जगह है, गच्छतः जा रही हैं या जा रहे हैं, रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन, अंगुलीयके यानी दो अंगूठियाँ, स्तः यानी हैं, ये द्विवचन में ही है। सुवर्णकार है यानी सुनार या सोनार। एतानी यह बहुवचन में है। ये सब नपुंसकलिंग बहुवचन। कदली फलानी केले या केले के फल। मधुराणी यानी मीठे या अच्छे। पोषकाणी यानी पौष्टिक या पोषक। करवस्त्राणी यानी रुमाल नहीं है, रुमाल एक वचन में होता है, रुमालें। पुराणानी यानी पुराने या पुरानी। नूतनानी यानी नए या नई। प्रश्न नंबर 1 उच्चारण करना है। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। यह प्रश्न नपुंसकलिंग के एक वचन पर आधारित है।
इसका दूसरा भाग है ख। चित्र देखकर उच्चारण कीजिए। पत्ती का चित्र है पर्णम। खिलौने का चित्र है क्रीडनकम। क्रीडनकम। नारियल का चित्र दिया गया है नारिकेलम। नारिकेलम यानी नारियल। कंप्यूटर का चित्र है संगणकम। खिड़की का चित्र दिया गया है वातायनम। सीढ़ियों का चित्र है, चित्र तो सीढ़ियों का बहुवचन में है और नीचे लिखा गया एक वचन में सोपानम। सोपानम यानी सीढ़ी। एक वचन के लिए हमको काम में लेनी है। यदि बहुवचन लेते तो सोपानानी इस प्रकार बन जाता, लेकिन सभी शब्द एक वचन में हैं, इसलिए हमको एक सीढ़ी के लिए नाम उपयोग में लेना है सोपानम। उद्यानम बगीचे का चित्र है इसलिए उद्यानम। चश्मा दिया गया है उपनेत्रम। एनकम दोनों शब्द सही है। कंघे का चित्र है कंकतम। यह भी नोट करने की बात है कि यह भाग भी नपुंसक लिंग के एक वचन पर ही आधारित है। प्रश्न नंबर 2, वर्णों को जोड़ करके कोष्टक में लिखना है। एक शब्द दिया गया है पर्णम, इसके नीचे होगा खनित्रम। ख नी छोटे ई की मात्रा ख नी त्र त्रिशूल और मैं हलंत खनित्रम। पुराणानी पू छोटा रा णा नी ख नी त्र मैं पू रा णा नी पुराणानी। पोषकाणी पोषकाणी प ओ पो श और ए श क और आ का ण और ई छोटाणी पोषकाणी। कंकतम कं क त मैं हलंत कंकतम। इसका दूसरा भाग है वर्णों का विच्छेद करके लिखना है। अक्षर शब्द दिए गए हैं उनको तोड़ करके वर्ण बनाने हैं। प छोटा ऊ प के नीचे हलंत है प हलंत छोटा ऊ स हलंत त हलंत ए क हलंत ए मैं हलंत। इन सब के बीच में प्रश्न इसका प्लस का चिन्ह लगाना है। वापस बोल रहा हूँ प हलंत ऊ स हलंत त हलंत ए क हलंत ए मैं हलंत। दूसरा है भय हलंत छोटी ई त हलंत और त हलंत 2 बार त हलंत करना है। ई छोटा क हलंत ए मैं हलंत नाम बनेगा भित्तिकम। वापस बोल रहा हूँ भय हलंत ई
तय हलंत तय हलंत ई, कै हलंत ए, मैं हलंत। नूतनानि, नय हलंत बड़ा ऊ, तय हलंत ए, नय हलंत आ, नय हलंत छोटा ई, नूतनानि बनेगा। अगला है वे हलंत आ, तय हलंत आ, ये हलंत ए, नय हलंत ए और मैं हलंत, नाम बनेगा वातायनम। वे आ, ते आ, ये ए, न ए और मैं। अगला शब्द है ऊ, पे हलंत ए, न हलंत ए, तय हलंत रे हलंत ए और मैं हलंत, उपनेत्रम। ऊ पै हलंत ए, न हलंत ए, तय हलंत रे हलंत ए, मैं हलंत। चित्र देख करके संस्कृत पद लिखना है। नाम लिखा गया है, चित्र है आम का। आम्रम रसालम, आ म्रे मैं, ये नाम भी है। एक नाम और लिख रहा हूं, रे सा ले मैं, रसालम। दूसरा है पत्ती का चित्र है, पर्णम। तीसरा है पंखे का, वी द्यू दे व्ये जे ने मैं, विद्युद व्यजनम। इसको व्यजनम भी कहते हैं, लेकिन सही नाम है विद्युद व्यजनम। रुमाल का चित्र दिया गया है, कर वस्त्रम, कर वस्त्रम यानी रुमाल। धागे का चित्र है, सू त्रे मैं, सूत्रम। छत्ता, छाता बोलते हैं इसको, सही हम अपनी भाषा में छत्ता ही बोलते हैं। सही नाम तो है छाता, इसका संस्कृत लिखते हैं छे त्रे मैं, छत्रम। अगला प्रश्न है, किम पतति। ये चित्र देख करके हमको उत्तर लिखना है। किम पतति, उत्तर होगा फलम पतति। मयूरो किम कुरुते, मयूरो शब्द तो जैसा है वैसा होगा, किम कुरुते की जगह होगा नृ ते ये ते, नृत्यते। एते के इस्ते, के की जगह पर होगा क्री डे ने के, क्रीडन के। बालका किम कुर्वन्ति, बालिकाः किम कुर्वन्ति, तो बालिकाः पठे आदाने और ती, पठन्ति।
कानी विकसन्ति, कानी की जगह होगा पू आदाश्रय पाणी, पुष्पाणि विकसन्ति। निर्देश के अनुसार वाक्य बनाना है। एतत् पतति एतानि पतन्ति, बहुवचन में बनाया गया है। अब हमको इसके आधार पर बनाना है। एते पर्णे स्तः, एतानि पर्णानि सन्ति, यह इसका उत्तर होगा। मयूरः नृत्यति, बहुवचन में बनाना है। मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, द्विवचन में बनाना है। एते याने। छात्रे लिखतः, बहुवचन में बनाना है। छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, द्विवचन में बनाना है। नारिकेले पततः। मिलान चिन्ह करना है। कोकिले कूजतः, पवनः वहति, पुष्पं विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। इस प्रकार मिलान से करना। एक बार वापस बता रहा हूँ। कोकिले कूजत है, कोयल चहकती है या कूजती है, कूकती है, एक ही बात है। पवन है वहती, हवा चलती है या बहती है, एक ही बात है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खगः उत्पतति, पक्षी उछल कूद कर रहा है, उड़ रहा है, गिर रहा है। इस प्रकार मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। सिंहाः गर्जन्ति। धन्यवाद।